Hello everyone, good morning. Today we are going to discuss about the ecology introduction. Ecology को हिंदी में हम कहते हैं पारिस्थितिकी. तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या है. तो इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट. यानी कि इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसके बीच में, ऑर्गेनिज़म यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म उनमें और जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उनके बीच में आपस में क्या तालमेल में क्या रिलेशन है और कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसकी स्टडी को या उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी. इकोलॉजी जो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, जिसमें ओइकोस का मीन्स होता है हाउस और लॉजी का मीन्स होता है स्टडी. यानी कि हाउस का मतलब यहाँ पर है जैसे कि हम जिस एनवायरनमेंट में या जहाँ रहते हैं उसका अध्ययन. इकोलॉजी टर्म सबसे पहले 1886 में अर्नेस्ट हैकल नाम के एक जर्मन जूलॉजिस्ट ने दिया था. उसके बाद यूजेनिस वार्मिंग ने इसकी फर्दर स्टडी की थी. इकोलॉजी की स्टडी में हम दो फैक्टर्स देखते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या है, किन कंपोनेंट्स के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं. तो इकोलॉजी के दो कंपोनेंट हैं, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक. यानी कि फैक्टर्स कहें तो एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक का मतलब है जो मृत है यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. इसके अंदर आता है लाइट है, टेम्परेचर है, केमिकल है, पीएच है, एयर है आदि. और बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी जीवित कंपोनेंट है वो आते हैं बायोटिक में, जिसमें जान है, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो इंडिविजुअली अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे लाइट है, वाटर है, विंड है, न्यूट्रिएंट है सॉइल के अंदर जो मौजूद हैं, हीट है, सोलर रेडिएशन है, एटमॉस्फेयर है, एक्सेट्रा. तो ये सारे जो कंपोनेंट है वो हैं नो लिविंग कंपोनेंट. उसके बाद लिविंग कंपोनेंट जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित चीज़ें हैं, जीवित एनिमल्स, जंतु हैं, माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे किस में आते हैं, इसके लिविंग कंपोनेंट में. सो इकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो भी जीवित कंपोनेंट है या मृत कंपोनेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट और उनके बीच की रिलेशन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी. अब हम देखेंगे इकोलॉजिकल हायरार्की. हायरार्की का मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना. ये एक तरह से पिरामिड का शेप की तरह होता है, यानी कि छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा. तो सबसे पहले इकोलॉजी के हायर की बात करते हैं. तो इकोलॉजी की हायरार्की में जो फर्स्ट लेवल है वो किसका है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल जो कि एक किसी स्पीशीज़ का हो सकता है. यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है या एक स्पीशीज़ है. तो इस चित्र से या इस डायग्राम से हम इस हायरार्की को देख सकते हैं. जिस तरह की एनिमल की बॉडी में हम छोटे लेवल पे देखते हैं कि एक कोशिका है वो यानी कि सेल है, वो मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है. और फिर कई सारे टिश्यू उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं. और कई सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म. यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि इंडिविजुअल. तो ये एक सेल से लेके ऊपर तक एक हायरार्की है. तो इस चित्र में आप देख रहे हैं इस चीज़ को दर्शाया गया है. उसके बाद हम इंडिविजुअल पे आते हैं. इंडिविजुअल इसमें जैसे एलिफेंट है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो कि किसी एक स्पीशीज़ का हो सकता है. नाउ एक इंडिविजुअल के बाद जब एक स्पीशीज़ के कई सारे इंडिविजुअल पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर जगह पे एक वक्त पे पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन. जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं कि एलिफेंट की पॉपुलेशन है किसी भी एक जगह पर, इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है, पॉपुलेशन चूहों की हो सकती है, हिरन की हो सकती है या ह्यूमन की पॉपुलेशन हो सकती है. उसके बाद नेक्स्ट लेवल का हम देखते हैं. तो नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन के बाद क्या है हमारा, कम्युनिटी. तो कम्युनिटी को हम कैसे समझेंगे, कम्युनिटी एक पर्टिकुलर एरिया में यानी कि अर्थ के एक जोग्राफिकल एरिया में एक समय पर अलग अलग स्पीशीज़ के प्राणी या अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल जब एक साथ रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी. जैसे कि प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी.
तो जितने भी जीवित है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट है और उनका आपस में इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर समय पे, एक पर्टिकुलर जगह पे, उसको क्या कहते हैं हम? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद आता है नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम और इकोलॉजी एक ही बात है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। लेकिन उसका जब हम अध्ययन, यानी कि बायोटिक एबायोटिक इनका इंटरेक्शन, उसके अध्ययन की बात करते हैं तो उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो फिनोमिना है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का आपस में रिलेशन, इस रिलेशन जहाँ पे पाया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? इकोसिस्टम। यानी कि ऐसे हम बात करें कि एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि कोई भी एरिया है, वहाँ पे 100 स्क्वायर मीटर का, वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरह की बर्ड्स हैं, जंतु हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वहाँ क्या मौजूद है? जैसे सन रेज है, हीट है, यानी कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों हैं और दोनों मिलके उस एरिया में क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं। इसकी वजह से क्या है? वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और उनका जीवन चक्र चल रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं हम? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम से हायर लेवल पे बात करें तो क्या आता है? बायोम। तो बायोम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कई सारे इकोसिस्टम अगर एक जगह हैं, छोटे बड़े, वो पर्टिकुलर क्लाइमेट से हम उसको मापते हैं तो उसको वो क्या बनाते हैं? बायोम। यानी कि बायोम जो है वो फिर इकोसिस्टम से एक बड़ा एरिया है। फिर बायोम के बाद जो हायरार्की लेवल है सबसे ऊपर, वो क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब बायोस्फीयर, यानी कि पूरे अर्थ की इसमें बात की है। बायोस्फीयर का मतलब जितना भी अर्थ का लिविंग कंपोनेंट है, जिसमें कई सारे बायोम्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। एक जनरल हमने सारे लेवल्स को देख लिया, एक बार और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इंडिविजुअल या स्पीशीज़ का जो लेवल है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी कि इंडिविजुअल या स्पीशीज़, एक ही स्पीशीज़ कैसे होगी? जो कि एक ही जैसे एनिमल्स से और आपस में क्या कर सकते हैं? वो इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पीशीज़। उसके बाद है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। पॉपुलेशन क्या है? एक स्पीशीज़ के कई सारे जंतु या एनिमल पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर जगह पर, जोग्राफिक एरिया में अगर रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। तो ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ द सेम स्पीशीज़ विच इंटरब्रीड एंड लिव इन द सेम एरिया। एक एरिया में रह रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उस ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या ह्यूमंस को क्या कहते हैं हम? पॉपुलेशन। जैसे पॉपुलेशन बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा एक पर्टिकुलर जगह है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की ह्यूमंस की स्पीशीज़ रहती है, तो वो क्या हो गई? बांसवाड़ा की पॉपुलेशन हो गई। इसी तरह से उदयपुर की पॉपुलेशन है, या किसी जंगल में बात करें तो हिरन है, उसकी पॉपुलेशन वहाँ पर क्या है? तो एक स्पीशीज़ के खूब सारे अगर जंतु एनिमल्स एक जगह पर रह रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आता है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है? जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़, यानी कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया है, उसमें क्या है? डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि वहाँ गधे की भी पॉपुलेशन है, घोड़े की भी है, चिड़िया की भी है, ह्यूमन की भी है, और आपस में इंटरेक्शन भी है उनका, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को कैसे पढ़ेंगे? ऑल लिविंग बींग्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया। ए कम्युनिटी इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो कम्युनिटी में क्या है? ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ एक जगह पर मिलती है। उसके बाद है हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक कम्युनिटी से अपर लेवल का है। तो इकोसिस्टम में कैसे डिफाइन करेंगे? एंड इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि कम्युनिटी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सारे आ गए, उसके बाद वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं या एक दूसरे पे निर्भर हैं, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उससे उनका इंटरेक्शन है। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को अगर हम पूछें कि इकोसिस्टम किससे बनता है, तो इकोसिस्टम किससे बनता है? ऑल लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया, यानी कि सारे जीवित जंतु या प्राणी इसमें आते हैं। और दूसरा नॉन लिविंग थिंग, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग यानी कि जो मृत हैं, जो हमने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे सन है, सॉइल है, रॉक है, एयर है, हीट है, पीएच है, वो सब किस में आते हैं? इकोसिस्टम का पार्ट बनाते हैं। तो सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक पर्टिकुलर समय में, एक पर्टिकुलर जगह में, और उनका आपस में रिलेशन या एक दूसरे पर निर्भरता क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। बायोम। बायोम क्या है?
Biome is a major region that is characterized by its climate, soil type and dominant plants, animal and other organisms that live there. अब बायोम को हम कैसे समझ सकते हैं? बायोम एक जोग्राफिकल एरिया है अर्थ के ऊपर, जो कि किससे पहचान उसकी क्या है? वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ के एनिमल्स किस टाइप के पाए जा रहे हैं, वहाँ के प्लांट्स किस टाइप के पाए जा रहे हैं, उसके आधार पे हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। और एक बायोम के अंदर कई तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल बायोम है ग्रासलैंड का बायोम, यानी कि वहाँ पे प्लांट्स डोमिनेंट कैसे हैं, ग्रासेस हैं, एनिमल कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंगली होंगे। इसी तरह से डेजर्ट बायोम है। तो अर्थ के अंदर कई टाइप के बायोम्स हैं, वो किसके द्वारा डिलिमिट हो रहे हैं? उसकी टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, उसके आधार पर। तो एक बायोम इज़ मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल इकोसिस्टम। लास्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी क्या है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पूरी पृथ्वी अर्थ का वो सरफेस जिसमें हम लोग रहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीवित सारे प्राणी हैं, वो सारा मिलके क्या बनाता है? होल पोर्शन ऑफ अर्थ बनाता है। तो वो सारा पोर्शन जो रहने लायक है, जीने लायक है, जिसमें कई सारे इकोसिस्टम है, कई सारे बायोम्स हैं, उसके अंदर कई सारी कम्युनिटी है, कई सारी पॉपुलेशन है, तो ये टोटल होल मिला के क्या बनाता है? हमारा बायोस्फीयर बनाता है। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजी। होप कि आप इसकी हायरार्की को समझ पाएँ या फिर इसकी डेफिनेशन को समझें। तो ये आज हमारा था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।